दोस्तों, मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन मौजूद होने के साथ साथ मंगल ग्रह पर जीवन भी पनप रहा है। अभी अभी वैज्ञानिकों के हाथ बहुत बड़ा सबूत लगा है। सबसे खुशी की बात तो यह है कि भारत मंगल ग्रह पर भी अपना एक मिशन बहुत जल्द भेजने वाला है। भारत ने चांद के साउथ पोल पर इतिहास रचते हुए अब मंगल ग्रह पर भी इतिहास रचने वाला है। मंगल ग्रह पर इस तरह ऑक्सीजन का मिलना अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। जहां एक और अमेरिका समेत दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाना चाहती हैं, वहीं एलन मस्क का सपना है सबसे पहले चांद पर इंसानों को भेजना, वहां पर इंसानी घर तैयार करना। अब इस तरह की खोज ने इन सबको हवा दे दी है। जिस तरह भारत ने चांद के साउथ पोल पर अपना परचम लहराया, भारत का चंद्रयान 3 100% सफल हो गया। इसी सब को देखते हुए चीन और अमेरिका को डर सता रहा है। चीन अमेरिका को लग रहा है कि जिस तरह भारत ने चांद पर कामयाबी प्राप्त की, हो सकता है मंगल ग्रह पर भी उसे 100% कामयाबी मिले। यही कारण है कि आज चीन और अमेरिका अपने चांद और मंगल मिशन में बड़ी तेजी ला दिए हैं। बताया भी जा रहा है कि बहुत जल्द चीन अपना चैंगे 6 चांद पर भेजने वाला है, क्योंकि चीन को लग रहा है कि कहीं भारत पूरे चांद को अपने हक में न कर ले, पूरे चांद पर उसका कब्जा न हो जाए और हमारे हाथ चांद का एक मिट्टी का टुकड़ा भी नसीब न हो। इसलिए इतनी बड़ी तेजी चीन दिखा रहा है। और साथ साथ अमेरिका बहुत जल्द चांद पर मानव मिशन भेजने वाला है और ये मानव मिशन इस बार चांद के साउथ पोल पर ही जाएंगे। जहां एक और पूरी दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों का ध्यान पूरी तरह से केंद्रित था चांद पर, अब एक और जब मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन की खबर आई तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। अब सभी का ध्यान चांद से हटकर मंगल ग्रह की ओर आकर्षित हो गया है। अब देखना है कि सबसे पहले बाजी कौन मारेगा, भारत, अमेरिका या चीन। भारत ने तो अपने मंगल मिशन का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अभी चीन और नासा ने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो क्या लगता है दोस्तों आपको कि भारत ही बाजी मारने वाला है? दोस्तों कमेंट्स करके अपने विचार जरूर दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें, भारत मंगलयान 2 मिशन बहुत जल्द भेजने वाला है, क्योंकि मंगलयान मिशन 2 पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों जैसा कि हम सबको पता है कि जब भारत ने मंगलयान मिशन को भेजा था तो उसे पहली बार में ही कामयाबी मिल गई थी। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया था, क्योंकि अन्य स्पेस एजेंसियां कई बार मंगल पर मिशन भेजे, उसके बाद उन्हें सफलता मिली है, लेकिन पहली बार में ही भारत को बड़ी सफलता मिली थी। और इसी सब को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूसरी बार भी मंगलयान 2 मिशन भी पहली बार में ही 100% सफल होगा। तो दोस्तों मंगल ग्रह पर कितनी ऑक्सीजन मिली है, कहां ऑक्सीजन मिली है और किस तरह मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन ये उत्पन्न हो रही है, साथ साथ मंगल ग्रह पर जो जीवन पनप रहा है उसके क्या सबूत मिले हैं, सारी जानकारी आप लोगों को वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को दोस्तों ध्यान से जरूर देखिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनने वाली है। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर हम मंगल ग्रह पर जीवन के सबूतों की बात करें तो पहला सबूत 1976 में मार्स पर भेजे गए वाइकिंग लैंडर की तरफ से मिला था। वाइकिंग लैंडर्स की मदद से मंगल ग्रह पर 3 अलग अलग बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसमें से 2 रिजल्ट निगेटिव आए, वहीं 1 रिजल्ट पॉजिटिव आया। ये पहली बार था जब मंगल ग्रह के सरफेस पर इस तरह के किसी एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया गया था। दूसरा सबूत पृथ्वी ग्रह पर दूर आसमान से मार्टियन मेट्रॉइड यानी एलॉन हिल्स 84001 के रूप में आया था। ये मेट्रॉइड 27 दिसंबर 1984 में वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका से मिला था। जब इस मेट्रॉइड का करीबी से अध्ययन किया गया तब वैज्ञानिकों को पता चला कि इस मेट्रॉइड का निर्माण मंगल ग्रह पर आज से करीब 4 बिलियन साल पहले हुआ था और ये करीब 13,000 साल पहले पृथ्वी पर क्रैश हुआ था। वैज्ञानिकों को इस मेट्रॉइड में ऑर्गेनिक लाइफ फॉसिल्स के कुछ अवशेष मिले, जिसे मंगल ग्रह पर जीवन की खोज में एक बहुत बड़ा सबूत माना गया। तीसरा सबूत मार्स पर वर्तमान समय मौजूद नासा की क्यूरियोसिटी रोवर से मिला था। मार्स पर सर्दी का मौसम खत्म होने के दौरान क्यूरियोसिटी ने कुछ खास अंडरग्राउंड लोकेशन से मीथेन इमिशन का पता लगाया था। नॉर्मली इनऑर्गेनिक और जियोथर्मल प्रोसेस की वजह से मीथेन इमिशन होता है, लेकिन बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से भी मंगल ग्रह पर यह मीथेन इमिशन हो रहा था। ऐसे में मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं तलाश रहे वैज्ञानिक इसे ऑर्गेनिक लाइफ से जोड़कर
देख रहे हैं। ऐसे में अगर हम मंगल ग्रह पर किए गए अध्ययनों और वहां मिले जीवन के संकेतों को आपस में जोड़ें तो हमें मंगल ग्रह पर किसी प्रकार के जीवन की होने की कुल 5 संभावनाओं का पता चलता है, जो कि काफी रोचक है। वहीं नासा के रोवर परसेवरेंस ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन पैदा कर लिया है। उसके यंत्र मॉक्सी ने 122 ग्राम ऑक्सीजन जनरेट की है। ये इतनी ऑक्सीजन है कि छोटा कुत्ता 10 घंटे तक सांस ले सकता है। मॉक्सी का पूरा नाम है मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिस्पॉन्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मॉक्सी को नासा के मार्स परसेवरेंस रोवर में लगाकर साल 2019 में मंगल ग्रह पर भेजा गया था। 2021 में मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था। तब से अब तक इसने करीब 16 बार ऑक्सीजन जनरेट किया है। सवाल ये उठता है कि कहां से? तो इस यंत्र ने मंगल ग्रह के वायुमंडल से ऑक्सीजन को जमा किया है। अब नासा को ये उम्मीद हो गई है कि जब मंगल ग्रह पर पहले एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे तब उन्हें ऑक्सीजन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके पहले कई मिशन भेजकर मॉक्सी या उसके जैसे यंत्रों से पहले ही ऑक्सीजन बनाकर स्टोर कर लिया जाएगा। मॉक्सी एक ओवन के आकार का यंत्र है। इस यंत्र को मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT ने बनाया है। नासा के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर पैम मेल रॉय ने कहा है कि मॉक्सी ने एक गजब का काम किया है, उम्मीद से बहुत बेहतर। ये बात भी पुख्ता हो गई है कि मंगल ग्रह के वायुमंडल से ऑक्सीजन निकाली जा सकती है। इससे हम भविष्य में एस्ट्रोनॉट्स को सांस दे सकते हैं या फिर रॉकेट में प्रोपेलेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले 2 साल में मॉक्सी ने 16 बार ऑक्सीजन पैदा किया है। मॉक्सी हर घंटे 12 ग्राम ऑक्सीजन पैदा करने की क्षमता रखता है, जबकि नासा को इसके आधे की उम्मीद थी। हैरानी इस बात की है कि जो ऑक्सीजन इसने पैदा किया है वो 98% शुद्ध है। आखिरी बार यानी 16वीं बार 7 अगस्त 2023 को इसने 9.8 ग्राम ऑक्सीजन पैदा किया। दोस्तों, मॉक्सी को भविष्य के स्पेस मिशन के हिसाब से बनाया गया था। ये भविष्य में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाले इंसानों के लिए सजीवनी बनेगा। अगर ये ऑक्सीजन पैदा करता रहा तो एस्ट्रोनॉट्स मंगल पर ज्यादा समय बिता पाएंगे, ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। इसे बनाने वाले इंजीनियर्स ने हैरान करने वाला खुलासा किया है। इसे बनाने वाले इंजीनियर्स का दावा है कि वो अब मॉक्सी का रिफाइंड वर्जन बनाएंगे। इसमें खास तरह के ऑक्सीजन जनरेटर लगे होंगे। ये मॉक्सी से आकार में कई गुना बड़ा होगा, ताकतवर होगा ताकि ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन बना पाए। परसेवरेंस रोवर को मंगल पर भेजने का मकसद ही एस्ट्रोबायोलॉजी की स्टडी करना था। नासा अब यूरोपीय स्पेस एजेंसी की मदद से एक खास तरह के स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह पर भेजने वाला है। ये स्पेसक्राफ्ट मंगल से इन सील्ड सैंपल को लेकर धरती पर आएगा, जिसमें ऑक्सीजन कैद है। कई तरह की मिट्टी और पत्थरों के सैंपल हैं। और एक बात और आपको बता दें, आज से लगभग 3.5 बिलियन साल पहले मंगल और पृथ्वी पर परिस्थितियां लगभग एक समान थी। दोनों ही ग्रह लिक्विड वाटर से भरपूर थे, जहां एक स्टेबल एटमॉस्फेयर और इकोसिस्टम मौजूद था। इन परिस्थितियों के चलते हमारे पृथ्वी पर केवल कुछ सैकड़ों मिलियन सालों में जीवन की शुरुआत हो गई थी। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इस दौरान मंगल ग्रह पर भी किसी प्रकार का जीवन जरूर पनपा होगा। पर मंगल ग्रह पर जीवन की शुरुआत होने के कुछ मिलियन सालों बाद ही इसका एटमॉस्फेयर खत्म हो गया, जिसकी वजह से सूर्य से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज अब सीधे इसके सरफेस तक पहुंच रही थी। एटमॉस्फेयर के खत्म होने के साथ ही यहाँ मौजूद लिक्विड वाटर के ओशियन सूख गए और आखिरकार मंगल ग्रह पर जीवन का अंत हो गया। ऐसे में अगर मंगल ग्रह पर कभी जीवन मौजूद था तो उसके कुछ न कुछ अवशेष आज भी जीवाश्म के रूप में मार्स के सतह के नीचे जरूर मौजूद होंगे। यदि हम मार्स सरफेस में ड्रिलिंग कर उसका करीबी से अध्ययन कर सकें तो हमें मंगल ग्रह पर जीवाश्म के रूप में प्री हिस्टोरिकल लाइफ के सबूत मिल सकते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए।